Good afternoon, everyone. So, till now we have covered the working capital chapter up till cash budget method. Now we are starting that the working capital requirement is actually categorized into two parts, that whether we want to compute it for the trading concern or whether we want to compute it for the manufacturing concern. So in a trading concern, the concept of working capital is that when we add up the current assets and we subtract it from the current liabilities, we directly reach to the working capital. So यू कैन सी द इलस्ट्रेशन नाइन्थ. मैंने उस दिन जो आपकी ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें भी हमने कर ली थी ये वाली इलस्ट्रेशन फॉर द ट्रेडिंग कंसर्न. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न. सो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज रिलेटेड टू वेरियस स्टेजेस. ठीक है. सो वेयर द वर्किंग कैपिटल इज कैटेगराइज दैट वेदर द कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर रॉ मटेरियल पर्पस और इट इज रिक्वायर्ड फॉर द labor purpose or for overhead purpose, but into the different stages. So stages, we already know that in the operating cycle concept there are 4 stages. First is called as the purchasing of raw material stage, second is called as the work in progress stage, third is called as the finished goods stage, fourth is called as the cash collection period. Okay. So in the manufacturing concern we will categorize the working capital requirement into 4 stages in case of current assets, right? And then in current liabilities we will only take the creditors or any kind of delay in the payment which is made by the concern. So please see illustration number 12th. It's a little big illustration. So normally the question for 15 marks come from such kind of questions. First of all, I am reading the additional information given. So additional information में आपको कुछ points given है कि कंपनी जो है उसने एक एक्टिविटी का लेवल मेंटेन किया है जिसमें उसने 2 लाख यूनिट्स बनाने हैं और एक यूनिट की जो सेलिंग कास्ट है वो 12 है. ठीक है. दैट मीन्स 24 लाख जो है वो कंपनी की सेल्स हो गई. ठीक है. देन इज रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर्स फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 1 मंथ. तो 1 महीने का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया. ठीक है. आई एम रीडिंग द पॉइंट नंबर सी. दैट मीन्स रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी देर की है, 1 मंथ के लिए आप उसको होल्ड करके रखोगे. ठीक है. सेकेंड इज मटेरियल विल बी इन प्रोसेस फॉर द एवरेज ऑफ हाफ अ मंथ. दैट मीन्स आधा महीना जो है वो आपको वर्क इन प्रोग्रेस में लग जाएगा मटेरियल की कन्वर्जन में. ठीक है. एंड इट इज एज्यूम टू बी कंसिस्टिंग ऑफ 100% रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड. और आप ये मान के चल रहे हो कि आपका जो कन्वर्जन है वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स में वो 100% हो जाएगा, रॉ मटेरियल का भी, लेबर का भी और ओवरहेड का भी. देन थर्ड इज फिनिश गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी इन स्टॉक फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 1 मंथ. 1 महीने के लिए आपको फिनिश गुड्स में जो कैश है वो रिक्वायर्ड है. देन क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स, मतलब आप कैश क्रेडिट सेल्स जो है वो 2 महीने की दे रहे हैं और क्रेडिट अलाउड बाय द सप्लायर दैट इज 1 मंथ. आपको परचेजेस के ऊपर 1 महीने का मिल रहा है क्रेडिट. सो एक चीज आपने ये ध्यान में रखनी है कि जो क्रेडिटर है वो सिर्फ एक ही चीज पे निकलेंगे, किसके ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर, बिकॉज यू आर ओनली परचेजिंग द रॉ मटेरियल एंड क्रेडिटर्स आर अराइजिंग फ्रॉम दैट ओनली. ठीक है. देन इज you are required to prepare a statement of working capital requirement, a forecast of P&L account and a balance sheet. So आपको इस क्वेश्चन में 3 चीजें बनानी है. सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है, सेकंड आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, देन आपको P&L बनाना है, देन वी विल मूव टू द बैलेंस शीट ऑफ इट. ठीक है. सो फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. सो प्लीज सी 13th इलस्ट्रेशन में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को निकालने के लिए सो मेक 3 कॉलम्स. पहला कॉलम है आपका पर्टिकुलर्स का, दूसरे कॉलम में हम इनकी मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालेंगे और तीसरे में वी विल कैलकुलेट द टोटल ऑफ इट. ठीक है. सबसे पहले जब क्वेश्चन शुरू होता है तो आपको 3 एलिमेंट्स दिए हैं कॉस्ट के, कि जो मटेरियल है दैट मीन्स आपका जो मटेरियल है वो 40% आपकी कॉस्ट को कंप्लाई करता है. ठीक है. दैट मीन्स 100 में से 40% तो आप रॉ मटेरियल को खरीदने में ही लगा रहे हो, 20% जो है वो लेबर का है और 20% आपका ओवरहेड का है. ठीक है. दैट मीन्स 80% ऑफ योर कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 20% का हो गया. ठीक है. सो सबसे पहले लेट स्टार्ट. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज, यहाँ पे हेडिंग लिख लो, करंट एसेट्स. सो करंट एसेट्स में स्टार्टिंग में सबसे पहले है हमारा रॉ मटेरियल. कितने यूनिट्स है हमारे, 2 लाख यूनिट्स है.
2 लाख इंटू 12 दैट इज 24 लाख। तो जितनी भी कॉस्ट आपने कंप्यूट करनी है वो आपने 24 लाख के ऊपर निकालनी है। उसका मटेरियल कितने परसेंट है, लेबर कितने परसेंट है और ओवरहेड कितने परसेंट है। सो फर्स्ट केस इज 24 लाख की सेल्स का 40%, 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय आपको रॉ मटेरियल के लिए कितनी देर के लिए पैसा होल्ड में रखना है, 1 महीने के लिए। ठीक है, नाउ नोट वन थिंग हियर कि इफ द क्वेश्चन इज गिवन इनटू द वीक्स देन यू विल डिवाइड इट बाय 52 एंड इफ द क्वेश्चन इज गिवन इन द मंथ्स देन यू विल डिवाइड इट बाय 12। सो 1 मंथ का होल्डिंग पीरियड है, सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, सो इतना आपका जो कैश है ये आपका किसमें आ गया, 80,000 जो है आपकी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड इज WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में देखो आपको 40% रॉ मटेरियल है, 20% लेबर है, 20% क्या है, ओवरहेड है। सो अगर यहां पर आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, हाफ अ मंथ है। ठीक है, सो हाफ अ मंथ में सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे मटेरियल विच इज इक्वल टू 24 लाख इंटू 40% इंटू हाफ अ मंथ है आपका। ठीक है, दैट मीन्स 1/2 इंटू 1/12 देन इज लेबर 24 लाख, इसका 20% लेबर कंप्लाई करता है 1/24 एंड देन ओवरहेड ये भी 20% है 1/24। ठीक है, सो तीनों की जो आपकी कॉस्ट है वर्क इन प्रोग्रेस में दैट कम्स टू 40,000, 20,000 एंड 20,000। दिस कम्स टू, तीनों का टोटल आपके पास क्या आ जाता है, 80,000। ठीक है, थर्ड इज फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स में आप कितने देर के लिए स्टॉक रख रहे हो, 1 महीने के लिए। सो सिंपली या तो आप ऐसे तीनों सेपरेट कर लो। इसका दूसरा सिंपल वे क्या है, 24 लाख है ना, 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू प्लस 20 प्लस 20 80% हो गया ना। सो सीधा ही आप यहां पर 24 लाख का 80% इंटू कितनी देर के लिए आप इसको होल्ड कर रहे हो, 1 मंथ के लिए होल्ड कर रहे हो, 1/12। ठीक है, सो ये जैसे बुक में आपको सेपरेटली गिवन है 80,000, 40,000, 40,000, तीनों को प्लस कर लो, इट विल गिव यू 1,60,000। ठीक है, फोर्थ इज डेटर्स। हाँ जी, डेटर्स से जो आपको कैश है वो कितने देर के लिए होल्डिंग है, 2 महीने के बाद आपको मिलेगा। सो सिमिलरली 24 लाख, अब यहां पे क्या करोगे, 80%, यहाँ पे 1 महीने के लिए था, यहाँ पे ये 2 महीने के लिए हो जाएगा। दैट मीन्स 1,60,000 आपका डबल हो गया यहाँ पे, क्योंकि 2 मंथ्स के लिए। दिस विल बिकम 3,20,000। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। रॉ मटेरियल में सिर्फ मटेरियल था 40% 1 महीने के लिए 80,000। वर्क इन प्रोग्रेस, सिर्फ मटेरियल के केस में आप मटेरियल लोगे, अदरवाइज वर्क इन प्रोग्रेस में, फिनिश गुड्स में और डेटर्स में आप तीनों का कंप्यूट करोगे, मटेरियल का भी, लेबर का भी और ओवरहेड का भी। सिर्फ मैंने वर्क इन प्रोग्रेस में आपको सेपरेट करके दिखाया है, अदरवाइज आप डायरेक्टली प्लस कर लिया करो। ठीक है, जितने आपके यूनिट से 24 लाख थे इंटू जितनी आपकी टोटल कॉस्ट है। जैसे इस क्वेश्चन में 80%, अगर किसी क्वेश्चन में 60% होती तो आप क्या करते, 24 लाख का 60% मल्टीप्लाई बाय जितने टाइम पीरियड के लिए आपने इसको होल्ड करना है। अब इसको प्लस कर दो, 320 प्लस 160 480 प्लस 80 560 प्लस 80 6,40,000। ये आ गए आपके करंट एसेट्स। नाउ कम्स टू योर करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के केस में क्रेडिटर्स, परचेजिंग पे आपको कितना अलाउ किया जा रहा है 1 महीने के लिए, सो 24 लाख। हाँ जी, अब यहां पे क्या करोगे, 80% करोगे कि 40% करोगे, इट विल बी 40%। वाई, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रेडिटर्स जो है वो सिर्फ आपकी रॉ मटेरियल के ऊपर है। सो 24 लाख का आप करोगे 40% इंटू 1 मंथ के लिए, सो वो सेम ही अमाउंट आ जाएगी आपकी 80,000। ठीक है, सो 40 इंटू 1/12 दैट कम्स टू 80,000। सो 5,60,000 आपकी क्या आ गई, दिस इज योर वर्किंग कैपिटल। आपको 5,60,000 रुपया चाहिए 24 लाख की सेल्स करने के लिए इन डिफरेंट स्टेजेस में। ठीक है, नाउ एक आंसर आ गया आपके पास 5,60,000।
Now let's compute the gross profit, net profit and the balance sheet. सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या क्या चाहिए होता है? वी नीड, ट्रेडिंग अकाउंट में सारी की सारी आपकी प्राइम कॉस्ट आती है. दैट मीन्स इसमें आपका रॉ मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, ओवरहेड आएगा, बट ये आपका कंप्लीट ईयर का आएगा, बिकॉज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हम ईयर बेसिस पे बनाते हैं और जो वर्किंग कैपिटल है वो हमने किस बेसिस पे निकाली है? मंथ बेसिस के ऊपर. ठीक है. सो ट्रेडिंग अकाउंट टू मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. ठीक है. 24 लाख का 40%, 24 लाख का 20% और 24 लाख का 20%. दैट विल बी मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. 9,60,000, 4,80,000 एंड 4,80,000. ये हमने निकाला है कंप्लीट ईयर के लिए. सो दिस विल बी 19,20,000. ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दैट इज 19,20,000. अब नाउ सेल्स है हमारी 24 लाख. इसका 20% जीपी आ गया, दैट इज 4,80,000 और बाकी की आ गई आपकी COGS 19,20,000. सो 24 लाख. ठीक है. नाउ कम्स टू दी P&L अकाउंट. P&L अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को कैरी करो 4,80,000. हाँ जी, इसमें से आपको एक चीज गिवन है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है दैट इज 2 लाख का 8%, 16,000 इसमें से आप माइनस कर दो तो 4,64,000 जो है दैट विल बी योर नेट प्रॉफिट. 4,80,000, 4,80,000. नाउ सी इन योर बुक बैलेंस शीट कैसे बनानी है आपने. बैलेंस शीट आपको गिवन है. क्या क्या लेते हैं हम लायबिलिटी साइड पे? वी टेक शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल देखो आपको क्वेश्चन में गिवन है विच इज 15 लाख. देन डिबेंचर्स है आपके 2 लाख के. और क्या आएगा? नेट प्रॉफिट जो अभी हमने कंप्यूट किया विच इज 4,64,000. एंड देन इज योर क्रेडिटर्स. कितने के थे रॉ मटेरियल के? 80,000 के, विच वी आर पिकिंग फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल. देन कम्स टू द एसेट साइड. एसेट साइड में बेटे फिक्स्ड एसेट आपको गिवन है 13 लाख के. ठीक है. देन करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स. रॉ मटेरियल था आपका 80,000 का. यू कैन सी फ्रॉम योर टेबल ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्क इन प्रोग्रेस है आपकी 80,000 की. देन फिनिश गुड्स हमने जो हमने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में निकाला है उसको डायरेक्टली आप बैलेंस शीट में डाल दो. मटेरियल का भी, उसके बाद में वर्क इन प्रोग्रेस का भी, उसके बाद में फिनिश गुड्स का भी. डेटर्स कितने के हैं? 3,20,000 के. ठीक है. ये बुक में 4 लाख गलत दिया हुआ है, इसको काट के आप 3,20,000 कर लो. तो आपका जो टोटल आता है बैलेंस शीट का दैट इज 22,44,000. और लेफ्ट साइड का जो बैलेंस है वो 3,04,000 से कम है. तो आप उसको कैश और बैलेंसिंग फिगर जो है दैट विल बी 3,04,000. ठीक है. 22,44,000 दैट विल बी द टोटल ऑफ बोथ साइड्स. So this is the method to compute the manufacturing concern working capital requirement, where you will first make the working capital table and then you will make trading account, P&L account and then balance sheet. ठीक है.